यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो कल धनतेरस है, धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एडवांस में दिवाली भी आप सभी के लिए मंगलमय हो। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं, बाहर रह करके हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने भोजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप ये सोचते हैं कि नहीं हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो हम अपने खाने का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इससे तो हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो हमारा जीवन है, जीवन को जीने के लिए भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यदि जीवन में लंबा संघर्ष लिखा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष लिखा है, तो फिर भोजन की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि नहीं हम यदि खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, चलो एक दिन लापरवाही कर ली, 2 दिन कर ली, और यदि बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे जीवन में संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो आपका शरीर है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि जो भी बच्चे घर के बाहर रहते हैं वो अपना खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। और आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और सुबह सुबह 5 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का श्रवण करें। आप चाहे तो मोबाइल पर भी गायत्री मंत्र लगा सकते हैं, और या फिर आप 1-2 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ भी सकते हैं। और उसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र जरूर पढ़ें या श्रवण करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होता है। और सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करें, चाहे सुबह शाम। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा स्थल पर ही बैठना पड़ेगा। आप ध्यान तो कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जीवन में एकाग्रचित्त आएगी। तो जीवन में एकाग्र होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा भगवान का ध्यान करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे और मंत्रों का जाप करेंगे या सुनेंगे, तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता के रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन वैद्य धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत लेकर के आए थे, ढेर सारी औषधियाँ लेकर के आए थे। और धनतेरस को चाहे तो हम आभूषण भी खरीद सकते हैं या फिर बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम धनतेरस के दिन ही खरीदारी करें, क्योंकि धनतेरस के हम 1-2 दिन पहले भी खरीदारी कर सकते हैं। और धनतेरस वाले दिन हम खरीदी हुई बर्तन या ज्वेलरी की पूजा कर सकते हैं। तो धनतेरस को श्वेत वस्तुओं का क्रय बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं भी धनतेरस के लिए क्या लेकर के आई हूँ दिखाती हूँ आप। ये देखिए, मैं गाय लेकर के आई हूँ। ये चांदी की गाय है। मैंने कहा है कि जो श्वेत आभूषण होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, लेकिन मुझे आभूषण का कोई शौक नहीं है, तो मैं इसलिए ये गाय लेकर के आई। थोड़ा सा पास से दिखाना। और ये मैं कान्हा जी लेकर के आई हूँ, क्योंकि इनके लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं लेकर के आऊँगी, लेकिन ये इसी तरह से कवर्ड रहते हैं। यदि इनको इस तरह से कवर नहीं रखेंगे ना, बाहर रखेंगे, तो इनका कलर एकदम खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको ना इसी में पैक करके रखते हैं, और एकदम ये एयर टाइट डब्बा है। और उसके अलावा तो आप अपने जो भी जॉब से रिलेटेड या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जो आपकी कॉपी पेन या फिर कंप्यूटर वगैरह हो, तो उनको उस दिन धनतेरस की जब पूजा करते हैं, तब गणेश जी, लक्ष्मी जी की जो चौकी लगाते हैं, उस चौकी पर 3-4 घंटे के लिए रख लें और थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। यह त्योहार दिवाली आने की पूर्व सूचना देता है एवं यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। और एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। तो कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम उधर मत देखना। और ये कहकर जो ही भगवान ने
राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और कुछ ही दूर सरसों का खेत दिखाई दिया तो उसके पास ईख का खेत था, तो वहीं लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़ लिए। तो तभी भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। और ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी किसान के घर जा करके उसे धन्य धान्य से पूर्ण करने लगी। और तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। और भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना, और जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने लगे। तब किसान ने आश्चर्य से देखा, गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके थे और तुमने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट, तो गंगा माँ ने कहा कि जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। तो किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं और उन्होंने ही मुझे ये कौड़ियाँ भेंट में दी हैं। तो गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष हैं वो विष्णु भगवान जी हैं, और तुम लक्ष्मी को न जाने नहीं देना, और पुनः उसी भांति यदि तुमने जाने दिया तो फिर से तुम उसी तरह से निर्धन हो जाओगे। और यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान जी से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, फिर भी लक्ष्मी चंचल होती है और इनको बड़े बड़े लोग भी नहीं रोक पाते हैं। किसान ने हठपूर्वक उन्हें कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाना, और तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। तो किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई, अदृश्य हो गई और भगवान उनको देखते ही रह गए। और दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजन किया और किसान का घर धन धान्य से भर गया। और उस किसान को ऐसा करते देखकर सभी लोग धनतेरस की पूजा करने लगे।